गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं दोबारा एक बार लाइव हूँ यूट्यूब चैनल में अपने। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स को वेलकम बैक करता हूँ। और कल का जो टॉपिक्स था उसके लिए एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, कष्ट के लिए खेद है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक स्क्रीन पे क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप कैसे रीड कर सकते हो। साउंड से कौन कितना लर्न कर सकता है। तो उसी पे, क्योंकि कल की डेट में बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आए थे यूट्यूब पे, ठीक है, कि सर आपने जो वीडियो बनाया है वो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, साफ नहीं है। तो उसी टॉपिक में मैं दोबारा बना रहा हूँ और फुल एचडी में क्लियरिटी के साथ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। राइट भी आप क्लासरूम में भी आप स्टडी करते होगे, जब तक आपको ब्लैक बोर्ड के मैटर्स नहीं दिखाई देते होंगे तब तक आप उसको रीड नहीं कर पाते होगे, या तो अगर नहीं है समझ में आ रहा तो आप हेड डाउन करके सो जाते होगे। यही ऑप्शन होता है। तो बिल्कुल सही है, मैंने आपके टॉपिक्स पे आपके माइंड को रिमाइंड किया। कुछ लोग के पर्सनल भी आर्गूमेंट आए थे, तो उसी टॉपिक को मैं दोबारा आज सही तरीके से न्यू अपडेट के साथ में आया हूँ, ठीक है। और रही बात जो यूट्यूब में मैं टॉपिक डालूंगा, तो इसी टॉपिक को मैं पार्ट 2 में कर दूंगा, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने जो डाला है उसमें कुछ भी नहीं। और इस टॉपिक को मैं पार्ट 1 के नाम से आप देख लेना, और अभी थोड़ी देर में ये आपको अपडेट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम उसके लिए, और आपको फुल क्लियरिटी के साथ मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे बने रहना और लाइव देखते रहना जब तक आप मेरी क्लासेस चल रही है, ठीक है। और दो चर रैखिक वाले समीकरण बाय मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। और 3.3 का आई है एक्सरसाइज 3.3, और क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर जैसे आपकी क्लासरूम चलती है उस तरीके से मैं बात बता रहा हूँ, और आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल आप चैनल पर बने रहना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए हमारा, आप एनसीईआरटी में बुक्स में भी देख सकते हो, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल प्रिंटेड होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने क्या किया है कि निम्नलिखित को प्रतिस्थापन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए यूज करता हूँ कि क्योंकि बच्चे मेरे पास जो होते हैं स्कूल या सेंटर में, वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम, इसलिए मेरी पर्सनल जो है व्यूज या पर्सनल जो है मेरी इंपॉर्टेंस है कि मुझे हिंदी और इंग्लिश में दोनों मैटर यूज करना पड़ रहा है। तो उसके लिए डोंट वरी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है x + y = 14, और दूसरा हमारे पास क्या है कि x - y = 4, ठीक है। तो इस तरीके से दो रैखिक इक्वेशन दिए गए हैं, रैखिक समीकरण। तो पहला समीकरण हमारे पास x + y = 14, और दूसरा हमारे पास x - y = 4 है। तो इस तरीके से हम पहला लिख देते हैं x + y = 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास है x - y = 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 लेते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x + y = कितना है, 14, ये समीकरण 1 है। तो यहां से हम क्या, या तो x की वैल्यू कर दें या तो y की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम करने के लिए क्या होगा, 14 माइनस क्या होगा, y। तो x बराबर क्या हमारे पास प्राप्त होगा, क्योंकि हमने y को उस तरफ ले जाए। तो हम जानते हैं कि जब भी हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वैल्यू के मार्क्स जो है चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान से देखते रहना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखोगे तभी समझ में आएगा, उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। अब इस वाले वैल्यू को जिस इक्वेशन में हमने लिया है उस इक्वेशन में ना रख के इक्वेशन नंबर 2 में, जैसे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया है तो इक्वेशन नंबर 1 में ना रख के इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x - y = 4। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं x बराबर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x - y = 4। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू रख दीजिए 14 - y = 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे रख देते हैं। ध्यान दें, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं ना, तो ओपन करने के बाद जैसे हम ओपन करते हैं तो माइनस प्लस कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। अगर यहाँ पे माइनस से प्लस कर दोगे ना तो y + डिडक्ट हो जाएगा, आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, 14 - y = 4, ठीक है।
तो अब देखिए माइनस माइनस है, हम जानते हैं कि जो भी संख्या बड़ी होती है छोटी होती है उस पर वही मार्क, तो दोनों माइनस माइनस है तो -2y हो जाएगा। तो क्या हमारे पास प्राप्त हुआ 14 - 2y बराबर 14 - 2y बराबर क्या प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम आगे देखते हैं। तो 14 - 2y बराबर 4। अब इस 14 को बैक साइड में ले जाएंगे तो 2y बराबर क्या होगा 4 - 14। तो देखिए यहाँ पे -14 बड़ी है तो इसलिए ये क्या आ जाएगा -10। तो माइनस माइनस को हम रिप्लेस कर देंगे। -2 बराबर क्या है 10 के, तो y बराबर क्या है 10/2। इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे तो y बराबर कितना हमारे पास आया 5 आया। अब क्या करेंगे y का मान हम किसी में रख सकते हैं, चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है x + y बराबर कितना है 14 है। तो इस तरीके से हम y की जगह वैल्यू रख देंगे 5 14। ठीक है, तो अब क्या है बैक साइड में ले जाइए 14 - 5 बराबर, तो x बराबर कितना हुआ 9। तो इस तरीके से हमारे पास x बराबर 9 मिल गया और y बराबर कितना हुआ 5 हुआ। इस तरीके से ये आंसर मिल गया। इस प्रकार के मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई और ये सोल्यूशन के रूप में है। तो ये आपका रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो अभी आप वेट करिए और इसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। दोबारा मैं एक बार लाइव हूँ और आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि 1 की मैंने आपको सोल्यूशन कंप्लीट कर दिया था और मुझे रफ करने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि s - t बराबर 3 है और दूसरा हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है कि s/3 + t/2 बराबर 6 है। अब आपके दिमाग में एक माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसके पहले तो इस फॉर्मेट के रूप में बताए थे लेकिन इसमें तो फ्रैक्शन के रूप में है। तो ध्यान रहे कि जब भी आपको इसके फॉर्मेट के रूप में रहे तो फ्रैक्शन के रूप में, तो हमें इसको कन्वर्ट करके इसके फॉर्मेट के रूप में बनाना जरूरी होता है। तो पहले वाले इक्वेशन को हम कुछ भी नहीं करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन को हम करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं s/3 और t/2 बराबर क्या है 6। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सभी को आता होगा लेने, क्योंकि आप शुरू से सीख रहे होगे। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई 3 × 2, अब ये 3 दूनी 6 इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा 2s और प्लस 3t बराबर क्या होगा 6/1 कर दीजिए। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 2s प्लस 3t बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहीं पे, तो क्या होगा 6 × 6। ठीक है, तो 2s बराबर 3t बराबर 36। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास पूरी तरीके से कितना प्राप्त हुआ 2। तो अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे भी मिल गया और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मिल गया। तो अब कोई भी इक्वेशन ले लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने, चाहे एक ले लीजिए या 2। अगर 2 लेते हो तो एक में वैल्यू रखना, एक लेने तो 2। तो हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है कि s - t बराबर क्या है 3, इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे s बराबर करेंगे तो 3, t को इधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे रख देते हैं s का मान रखने पर। तो s का मान रखने पर ठीक है, यहाँ पे एक तरीके आप लिख सकते हैं s का मान समीकरण 1 में रखने, ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 2 में रखने। समीकरण 2 हमारे पास क्या है देखिए 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, 2s प्लस 3t बराबर 36, यही है समीकरण नंबर 2 हमने निकाला है। अब इसमें s की वैल्यू रख दीजिए। दोबारा मैं ले लेता हूँ 2s प्लस 3t बराबर 36, ये समीकरण इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे s बराबर, तो s की वैल्यू हमारे पास देखिए 2 क्या है 3 प्लस t और यहाँ पे ऑलरेडी 3t है, तो क्या हुआ 36। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज कर दोगे। 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर कितना हुआ 36 के। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, तो 6 प्लस 5t बराबर कितना हुआ 36 के। अब इस 6 को बैक बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना हुआ 30, तो t बराबर 30/5, ठीक है, तो t बराबर क्या होगा 6, ठीक है राइट। इस तरीके से t की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गया। अब t का मान आप किसी में रख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, चाहे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में। देखिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है s माइनस टी बराबर कितना है 3 है, तो t की जगह वैल्यू रख दीजिए, t बराबर कितना 6, तो मैंने 6 रख दिया। तो s बराबर क्या होगा, माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 3 प्लस 6, s बराबर क्या होगा 9, और t बराबर हमारे पास कितना हुआ 6। इस तरीके से हमारे पास दो सॉल्यूशन प्राप्त हुए, s और t की वैल्यू हमने किसके द्वारा प्रतिस्थापन के द्वारा हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप वीडियो को स्किप मत करना, अभी मैं आपको 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहीं पर लाइव स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा मैं अपने चैनल में लाइव हूँ, और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना और अच्छी तरीके से इसके बारे में आप समझते रहना, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो तीसरे क्वेश्चन पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ना कुछ आपको अच्छी तरीके से, यानी कि जब कोई स्टूडेंट 1 या 2 क्वेश्चन समझ जाता है तो उसको 60% समझ में आ जाता, और तीसरी क्वेश्चन में उसके जो 30 या 40% जो लिमिटेशन होता है वो पूरा हो जाता है। इसलिए मुझे 3 क्वेश्चन बताने का मेरा एम यही था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों क्वेश्चन बताऊंगा, और तीनों क्वेश्चन 3 टाइप्स के हैं, बताने का मेरा एम इसलिए है। तो इस बात के लिए दोस्तों ध्यान में रखना और स्किप मत होना, ठीक है, और वीडियो को देखते रहना, और अंत तक वीडियो को आप देखते रहना, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 2.2 प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। तो इसलिए अब देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, सिंपल लीनियर इक्वेशन था, रैखिक समीकरण, उसमें आपने कहा। अब दूसरे में आपने सॉल्व किया कि उसमें दूसरे वाले में एक क्वेश्चन बट्टे में था, मैंने बट्टे में बना दिया। अब तीसरे वाले में आप ये सोच रहे थे इसमें तो डेसिमल वाले आ गए, डेसिमल वाले कैसे सॉल्व करना, तो कुछ भी नहीं है। आप देखो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में जितने इक्वेशन है सब में एक एक अंक पे हैं, राइट में भी एक एक अंक है, तो आपको क्या करो लेफ्ट और राइट में दोनों में डेसिमल रिप्लेस कर दो, सिंपल सा। तो मैं रिप्लेस करके बताता हूँ, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर कितना हुआ 13, ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा हमारे पास इस तरीके से 4x प्लस 5y बराबर 2.3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 से, तो मोस्टली आप इक्वेशन नंबर 1 ही लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर क्या 13। यहाँ पे देखिए 2x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन क्या हुआ 2, यहाँ वैल्यू आ गया, ठीक है, क्योंकि हम x बराबर जब करते हैं तो ये बट्टे में चला जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। हमारा समीकरण 2 क्या है, देखिए 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, देखिए तो 4 है इंटू क्या है 13 माइनस 3y अपान क्या है 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ 2, और प्लस यहाँ पे है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस लिख दीजिए 5y बराबर 23, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास प्राप्त हुआ 2 ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 3y और प्लस 5y बराबर कितना है हमारे पास 23, इस तरीके से वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे पूरे में गुना कर देंगे, तो 13 दूनी कितना हुआ 26 और 3 दूनी 6 प्लस 5y बराबर कितना हुआ 23। अब 26 को उधर ले जाएंगे सिंपल में, अब ये माइनस 6y प्लस 5y बराबर कितना हुआ 23 माइनस 26,
6। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसलिए घट जाएगा और क्या बचेगा -y, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मार्क्स होते हैं वही 100 होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ कितना हुआ -3, तो y बराबर माइनस माइनस रिप्लेस कर दिया, y बराबर 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकल गया। y का मान हम किसी में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में, ठीक है। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 2x + 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, y की जगह क्या है 3 है, ठीक है। तो 2x 3 3 9 बराबर 13 आ गया। तो 2x बराबर 13 माइनस 9, तो 2x बराबर कितना होगा, देखिए इसमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे y बराबर 3 का 9 और कितना यहाँ पे 4 आ गया, x बराबर 4/2, ठीक है। तो x बराबर वैल्यू हमारे पास कितना है 2 और y बराबर 3। तो इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू, तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको 4th पार्ट बताया, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेरीज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। और अब मैं 3.3 के ही क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा हूँ। सेकंड वाला जिस तरीके से आपको फुल फॉर्म के रूप में सॉल्व किया जाए तो वहाँ पे m की वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। तो लाइव बने रहना और स्किप मत करना। स्टार्ट। एक बार दोबारा मैं अपने चैनल में लाइव हो चुका हूँ और आपको फिर उसी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड में आप देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म में जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल पक्के होते हैं, 100% जेन्युइन है। तो इसलिए इस आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और पूरी तरीके से देखना, फुल क्लियरिटी के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। हल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हल आप चाहे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड दोनों द्वारा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके पहले आपने प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व किया तो इसलिए आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करिए। उसके बाद जो आपको x और y का क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ, पूरा हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx + 3। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आंसर, आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है, 2 रैखिक समीकरण, एक ये दिया है 2x + 3y बराबर 11 और दूसरा हमारे पास 2x - 4y बराबर 20। तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले, इसके पहले मैंने x y की वैल्यू निकाला, उस तरीके से आपको x y की वैल्यू निकाल लेनी और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू दिया है यहाँ पे आपको x y की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे m का मान निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 2x + 3y बराबर 11, दूसरा हमारे पास है 2x - 4y बराबर 24, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को चेक कर सकता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि कोई इसमें पेंडिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल राइट है क्वेश्चन। अब देखिए हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन के द्वारा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 2x + 3y बराबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x से सॉल्व कर दीजिए या y की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम सही हो, ठीक है, अच्छा लगे, नो प्रॉब्लम। आप चाहे x की लीजिए चाहे y। चलो मैं हर बार x का मान निकाला था, इस बार मैं y का मान निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो 3y बराबर क्या प्राप्त होगा यहाँ पे 11 - 2x होगा, तो y बराबर 11 - 2x/3, ठीक है। तो यहाँ पे y निकल गया। अब ये y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ना रख के समीकरण 2 में रखेंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या लिखिए 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए 2x - 4, पहले 4 कर लीजिए और केयरफुली करना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, /3, ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है -24। अब क्या करेंगे, 4 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हुआ 11 × 4 = 44, ठीक है।
और ब्रैकेट के अंदर ही करना, क्योंकि 11 चौक 44 माइनस और यहाँ पे 4 दूनी 8x अपॉन 3 बराबर कितना हुआ 24, राइट। ठीक है, अब इस तरीके से हम अगर पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, जो भी है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि वैसे करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम्स लग जाएगा। ठीक है, देखिए 2x, अब ये माइनस ब्रेकर को अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, या ओपन कर देते नो प्रॉब्लम, तो -44 अपॉन 3 ये प्लस हो जाएगा 8x अपॉन 3 बराबर -24, राइट। अब ये 2x है और ये 8x है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 8x अपॉन 3 ये -24, और इसको ले जाओगे तो ये प्लस आ जाएगा 44 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको x बराबर क्या प्राप्त होगा 2, क्या प्राप्त होगा x बराबर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा दिमाग यूज करोगे तभी आपको समझ। x बराबर यहाँ पे 2 आ गया। अभी इस x का मान आप किसी में भी रख सकते हो, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जिसमें मर्जी का। समीकरण 1 में, मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो क्या हमारे पास प्राप्त हुआ 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 2 गुना -2 प्लस 3y बराबर क्या 11, तो ये -4 प्लस 3y बराबर क्या 11, तो 3y बराबर ये -4 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 3y बराबर कितना है 15 के। ठीक है, राइट, तो y बराबर 15 अपॉन 3 डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 5, और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी -2 प्राप्त हुआ। तो अब ये तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू प्राप्त हुआ, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें रख दीजिए y बराबर mx प्लस 3, तो y की जगह हमने क्या रखेंगे 5 प्लस 5, और m गुना x की जगह क्या रखेंगे -2 प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो अब ये इसमें हम क्या रख दिया, देखिए इसको इधर ले आओ 5 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या होगा -2, तो इस तरीके से हम -2m बराबर 2 लिख सकते हैं ना, राइट। तो m बराबर -2 अपॉन 2, तो m बराबर क्या होगा -1। इस तरीके से हमारे पास जो m की वैल्यू क्या प्राप्त होगा -1। तो इस तरीके से दोस्तों डियर स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हो। और आपको अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन बताया और क्वेश्चन नंबर 2 के 1 क्वेश्चन बताया इस तरीके से, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर बेल आइकॉन और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी देना, और इसके साथ साथ लाइक भी जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।